प्रिय छात्रों, मैं सुनील सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस एंड ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम कुछ नया सीखेंगे और आज का टॉपिक है नरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम नरेशन के विषय में सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नरेशन क्या होता है। तो नरेशन मीन्स होता है वार्तालाप। नरेशन मीन्स क्या होता है? वार्तालाप। और वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत करना। वार्तालाप मीन्स क्या होता है? बातचीत करना। ठीक है, वार्तालाप मीन्स बातचीत करना। नरेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है नैरेट से। नरेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? नैरेट से हुई है। और नैरेट का मतलब होता है बोलना या कहना। नैरेट मीन्स बोलना या कहना। ठीक है, इसी प्रकार से स्पीक मीन्स बोलना या कहना। ठीक है, तो नरेशन में क्या होता है? नरेशन में क्या कहा जाता है भाई? नरेशन में बोला जाता है या फिर कहा जाता है। और नरेशन को स्पीच भी कहते हैं। नरेशन को क्या कहते हैं? स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो नरेशन का मतलब क्या हुआ? नरेशन का मतलब हुआ वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब बातचीत। ठीक है, और नरेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नैरेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पीक करना यानी बोलना। ठीक है, नरेशन में एक व्यक्ति दूसरे के साथ बातचीत करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नरेशन की परिभाषा क्या होती है। तो नरेशन की परिभाषा होती है वक्ता के द्वारा कही गई बात को नरेशन कहते हैं। वक्ता के द्वारा कही गई बात को नरेशन कहते हैं, यानी बोलने वाला जो कुछ बोलता है उसको हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, बोलने वाला जो कुछ बोलता है उसको हम नरेशन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन होते हैं आपके दो प्रकार के। ठीक है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो नरेशन में दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला नरेशन होता है डायरेक्ट नरेशन होता है, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। पहला होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। यानी हमारे नरेशन दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा क्या होती है? ठीक है ना, तो समझ लीजिए। डायरेक्ट नरेशन वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी बोलने वाला जैसा बोल रहा है वैसे ही कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। समझ लीजिए, डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। तो उसमें देखिए, उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, और एक होता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो भाग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक है, जो भाग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, और जो भाग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, तो जो भाग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट, और जो भाग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा मोहन सेज टू सोहन और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ हम लिख लेते हैं हरी इज ए फार्मर। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखेंगे कि इसमें एक भाग यानी मोहन सेज टू सोहन, ये भाग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और हरी इज ए फार्मर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? डायरेक्ट नरेशन के भाग होते हैं दो। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं डायरेक्ट नरेशन के? तो चलिए देख लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन का दो भाग होते हैं। अभी हमने आपको जिक्र करके बताया है आपको
कि डायरेक्ट नरेशन जो है दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच, और एक होता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो यहाँ हमने बताया है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भाग है वो रिपोर्टिंग पार्ट है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड पार्ट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट किसे कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। तो समझ लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। जैसे मोहन सेज टू सोहन हरी इज ए फार्मर, ये एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी बताया है। तो इसमें जो है ये जो भाग लिखा हुआ है मोहन सेज टू सोहन, मोहन सेज टू सोहन, ये आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम कौन सा पार्ट कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कि यह हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है, यह हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है यह हमारा पार्ट हो गया रिपोर्टिंग पार्ट। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग पार्ट के भाग, रिपोर्टिंग पार्ट के भाग कितने होते हैं, चलिए देख लीजिए। रिपोर्टिंग पार्ट के 3 भाग होते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट के कितने भाग होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आपका उसमें होता है सब्जेक्ट, नंबर 1 होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है, और कर्ता की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरा भाग कौन सा होता है, वर्ब। वर्ब जानते हैं, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है, ठीक है, जिससे कार्य के होने की दशा प्रकट हो कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है उसे हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, ये हो गई क्रिया। इसके बाद तीसरा पार्ट होता है इसका, होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं, समझ लीजिए। क्रिया द्वारा किया गया कार्य, क्रिया द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यह हमारा रिपोर्टिंग पार्ट के 3 भाग होते हैं। चलिए समझ लीजिए वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए हमारा यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोहन। ठीक है, तो मोहन क्या हो गया भाई, मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेज। सेज क्या हो गया, सेज हो गया हमारा वर्ब। क्लियर है, सेज क्या है, हमारा वर्ब। फिर देखिए यहाँ पे सोहन लिखा हुआ है, तो सोहन क्या है, सोहन है हमारा ऑब्जेक्ट। सोहन क्या है हमारा, सोहन है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपको समझ आ रहा होगा कि रिपोर्टिंग पार्ट के 3 भाग होते हैं, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया वर्ब और एक हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है, चलिए इसके बाद में देखते हैं रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, इसके बाद में रिपोर्टेड। तो चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में जो दूसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट, तो वो क्या होता है। तो देखिए रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास इस तरह से लगाए जाते हैं, देख लीजिए इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाते हैं के अंदर लिखा जाता है, यानी जो यहाँ पर लिखा जाता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। यानी डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट, तो उसे रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए जैसे लिखा है मोहन सेज टू सोहन हरी इज ए फार्मर। फिर से वो एग्जाम्पल है, मैंने अलग एग्जाम्पल इसने नहीं लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ है और ये इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है, हरी इज ए फार्मर। तो हरी इज ए फार्मर हमारा क्या हो गया, हरी इज ए फार्मर हमारा हो गया रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, आपको और जानकारी दे देते हैं कि जिस प्रकार से हमारा रिपोर्टिंग पार्ट में 3 भाग होता है उसी प्रकार से रिपोर्टेड में भी 3 होता है। तो एक देख लीजिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, हरी हमारा सब्जेक्ट हो गया।
इज हमारा वर्ब हो गया और फार्मर हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन फार्मर हमारा क्या है? फार्मर हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये याद रखना। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हमारा डायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन देखिए क्या होता है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहना। ठीक है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहना या उनमें बदलाव कर देना। उसमें क्या कर देना? उसमें बदलाव कर देना, यानी शब्दों को बदल देना। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोहन टेल्स सोहन दैट हरी इज ए फार्मर। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे टेल्स की जगह पे सेज लिखा हुआ था। ठीक है। यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था। ठीक है। तो उसको हटा दिया गया, उसको बदल दिया गया है, इसलिए यह सेंटेंस अब कैसा हो गया है? यह सेंटेंस अब इनडायरेक्ट में हो गया है। ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद।